ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत बड़ा प्यार फरमाते हैं अपने उम्मती से। हर गुलाम से आका प्यार फरमाते हैं, हर उम्मती की आका को फिक्र है। आप अपने घर के अंदर किसी वजह से परेशान हैं, कोई बात है जो आपको सता रही है, आप इधर परेशान हैं, उधर मदीने वाले आका आपकी उस तकलीफ को महसूस फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। आपका कारोबार रोजगार नहीं चल पा रहा, आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, मगर याद रहे आपका दुख मुस्तफा से देखा नहीं जाता। बेशक बेशक। आपकी तकलीफ इमामुल अंबिया को गवारा नहीं, ताजदारे मदीना वाली कायनात से आपका दुख नहीं देखा जाता। यही तो वजह है अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, महबूब को उम्मत के लिए रहम दिल बनाया, नरमी अता फरमाई। हुजूर को उम्मत का मशक्कत में पड़ जाना बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इस आये करीमा के अंदर भी अल्लाह ने ऐलान किया कि मैंने अपने महबूब को, अल्लाह ने मफहूम अर्ज करो, अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा जिसे तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना गवारा नहीं, जिसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आज दुनिया में अपनी हालत पे अगर हम नजर डालें, माल की हिर्स हमारे अंदर, दौलत की हिर्स हमारे अंदर, गाड़ी महंगी हो हमारे अंदर, ये भी हिर्स है, घर में टैल पत्थर लग जाएं, ये भी हमारे दिल के अंदर बात है। हम हरीस हैं दौलत के, हम हरीस हैं शोहरत के। ताजदारे मदीना के गुलामों, हम हरीस हैं दौलत के, हम हरीस हैं शोहरत के, हम हरीस हैं माल के। मगर अल्लाह का कुरान कहता है मेरे बंदो, मैंने अपने महबूब को भेजा है, मेरा महबूब भी हरीस है, मगर मेरे महबूब को दौलत की हिर्स नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे महबूब को उम्मत की बख्शिश की हिर्स है, उम्मत के लिए हरीस है। मेरे महबूब उम्मत की फिक्र में है, उम्मत का गम है जो मुस्तफा को सता रहा है, उम्मत की फिक्र है जो मदीने वाले को लम्हा लम्हा परेशान कर रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तक मेरे आका दुनिया में रहे तब तक उम्मत के लिए इमामुल अंबिया आंसू बहाते रहे, जब तक मेरे आका दुनिया में रहे तब तक उम्मत के लिए गमगीन रहे, जब तक मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में मौजूद रहे तब तक इमामुल अंबिया उम्मत की फिक्र में आंसू बहाते रहे। ताजदारे मदीना के गुलामों, सरकार का ये हाल। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत ने सर झुका दिया सजदे में। एक दिन गुजर गया, रात सारी गुजर गई, अपने सरे मुबारक को सजदे से नहीं उठाया, आंखों में सरकार की आंसू है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अर्ज कर रहे हैं मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, इमामुल अंबिया एक दिन गुजर गया, सजदे में सर है, न कुछ खाया है न पिया है, आंखों में आका की आंसू है। एक दिन सारा गुजर गया, दूसरा दिन आ गया, आका ने अभी भी सजदे से सर नहीं उठाया, दूसरा दिन भी रोते रोते गुजर गया, उम्मत को याद करते करते गुजर गया। तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन भी आका का सर सजदे में है, सजदे से सर मुबारक नहीं उठाया। ताजदारे मदीना रोते रहे,
रहे, उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे, अपनी गुनहगार उम्मत को आका याद करते रहे, उम्मत के गम में मुस्तफा रोते रहे। 3 रोज तक मेरे आका ने लगातार अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। ऐ मेरे अजीजों जरा सोचो, कौन है दुनिया में इतना प्यार करने वाला, कौन है दुनिया में इतनी मोहब्बत करने वाला जो आपके लिए रोए, जो आपके लिए आंसू बहाए। कौन दुनिया में? हाल तो यहाँ ये है, लोग रोकर सुनते हैं, हंसकर उड़ाते हैं, लोग दूसरों की बेबसी पे हंसा करते हैं, लोग गरीबों की गुर्बत पे हंसा करते हैं, लोग कमजोरों की कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। मगर ताजदार मदीना के गुलामों, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मगर इतना जान लो, मुस्तफा जाने रहमत से जो रिश्ता है वही रिश्ता मजबूत है, उसी रिश्ते को अपनी तरफ से भी मजबूत करो, क्योंकि ताजदार मदीना हर हाल में उम्मत की फिक्र फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हुजूर उम्मत की फिक्र में बेशक आज हम जो लिबास पहनते हैं वो यूरोप से आया है। हमारे यूरोप का कल्चर हमने अपनाया। और फिर एक चीज और, किसी फिल्म में किसी अदाकार ने कोई लिबास पहन लिया, कोई खास कलर की टी-शर्ट पहन ली, तो हमारे नौजवान मार्केट में वही टी-शर्ट तलाश। कोई मूवी आ जाए, उसमें किसी ने अपना हुलिया बना दिया जैसा, तो हमारे लोग वैसी दाढ़ी कटिंग कराने लगते हैं, वैसी बालों की कटिंग कराने लगते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा ये बताओ, जिसकी वजह से आपने अपना वो हुलिया बनाया या वो कपड़े खरीदे, किसी हीरो को देखकर, किसी फिल्म के अदाकार को देखकर, आपने किसी मूवी में किसी अदाकार को कोई कपड़ा पहने हुए देखा, आपने वही कपड़ा खरीद लिया। मुझे ये बताओ, क्या उस अदाकार को ये पता है कि फला गांव में रहने वाला मेरा एक दीवाना है जो मेरी तरह कपड़े पहनता है? उसको तो पता ही नहीं है आपका। वो मुंबई में रहता है या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता है। आराम से सीधी हो गई। अगर बात की तो वहीं आ गई। आपने किसी फिल्म के किसी कलाकार को देखकर उस जैसे बालों की कटिंग करा ली, क्या उस कलाकार को पता है कि नगरिया खुर्द के अंदर मेरा कोई फैन है, कोई दीवाना है, उसने मेरी तरह बाल कटवाए हैं? वो जानता है? नहीं जानता। आपने उसके जैसे कपड़े पहने, उसे नहीं पता। आपने उसके जैसा हुलिया बनाया, उसको नहीं पता। आपने उसके जैसे बालों की कटिंग की, मगर वो आपको जानता भी नहीं। ऐ मेरे नौजवानों, आपने जिस हीरो के हेयर स्टाइल को या उसके ड्रेस कोड को अपनाया, वो तो आपको जानता ही नहीं। क्या नतीजा निकला? आपके नाम से वाकिफ नहीं, आपके गांव से वाकिफ नहीं, उसे ये भी पता नहीं होगा कि कोई नगरिया खुर्द नाम का कोई गांव भी है। मगर मेरे अजीजों, इतना जान लो, अगर तुम किसी अदाकार को फॉलो ना करके, किसी अदाकार के हुलिये को ना अपना कर मदीने वाले आका के तरीके को अपनाओगे, तो इतना जान लो, हुजूर आपको भी जानते हैं, आपके सारे खानदान को जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह की बात है, बेशक बहुत खूब। ताजदार मदीना आपको भी जानते हैं, आपके सारे खानदान को जानते हैं।
हुजूर आपको नाम के साथ जानते हैं, जी बिल्कुल, आपके बाप को नाम के साथ जानते हैं, आपके पूरे खानदान को जानते हैं। और ये भी याद रखो, आप अगर चाहें कि भाई हमने फला हीरो की तरह कपड़े पहने हैं, तो कोई उसको जाकर बता दे ताकि उसे पता लग जाए, तो बताने वाला भी कोई आपको नहीं मिलेगा जो वहां तक आपकी खबर पहुंचा दे, नहीं मिलेगा। अगर आप तलाश में लग गए, कोई आदमी ऐसा तलाश करें जिसके जरिए खबर पहुंच जाए, सालों गुजर जाएंगे, आप थक जाएंगे, खबर नहीं पहुंच पाएगी। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, मगर इतना जान लो, अगर आपने आका के तरीकों को अपनाया तो आपकी खबर आका को बराबर पहुंचती है। फरमाया गया हर जुमेरात को बंदे के आमाल, उम्मती के आमाल मदीने वाले आका की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हफ्ता भर तुमने क्या किया, क्या कुछ तुमने हफ्ते भर में किया है, कैसे तुमने कपड़े पहने हैं, क्या क्या किया है, आका पर दुरूद पड़ा है, आका को जुमेरात को खबर पहुंच जाएगी। किसी जलसे में आकर बैठे हो, आका को जुमेरात को खबर पहुंच जाएगी। सरकार की नातों को सुना है, आका को जुमेरात को खबर पहुंच जाएगी। आपने आका के नाम के नारे लगाए हैं, मदीने वाले मुस्तफा को जुमेरात के दिन खबर पहुंच जाएगी। जान लीजिए, फरमाया गया जब नेक अमाल उम्मती के आका की बारगाह में पेश किए जाते हैं तो मदीने वाले आका अपने उम्मती के नेक अमाल पर मुस्कुराते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर। मेरा नारा मत लगाओ, हुजूर का लगा काफी। मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूं, मुफ्ती मुफ्ती कुछ मत कहो, बस खाली नाम ही बोल दो, मेरा इम्तियाज बरकाती काफी। हुजूर को हर जुमेरात को खबर ले जाने वाला कौन? ताजदारे मदीना की बारगाह में ये आमाल जो पहुंचते हैं, खबर जो पहुंचती है, पहुंचाने वाली कोई आम मखलूक नहीं, अल्लाह के फरिश्ते पहुंचाते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हर जुमेरात को फरिश्ते आपके तमाम आमाल, तमाम आपके किए हुए काम हुजूर की बारगाह में पहुंचा देते हैं। फरमाया अगर किसी ने बुरे काम किए तो आका को तकलीफ होती है, अगर बेहूदगी की तो आका को तकलीफ पहुंचेगी, बुरे काम किए तो आका को तकलीफ पहुंचती है, और अगर नेक अमाल किए तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हैं। दुरूद पढ़ा तो आका मुस्कुराते हैं, आका की नाते पढ़ी हुजूर मुस्कुराते हैं, कुरान की तिलावत की आका मुस्कुराते हैं, नेक अमाल किए मदीने वाले आका मुस्कुराते हैं। जान लीजिए हफ्ता भर जो कुछ किया आका की बारगाह में पहुंच जाएगा, तो फिर उस आका से क्यों प्यार न किया जाए, उस नबी से क्यों मोहब्बत न की जाए जो हर लम्हा हमारी फिक्र करता है, हमारे शबो रोज से बाखबर है, हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे से खबर है, हमारी हर वक्त फिक्र में आका। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये तो आका का उम्मत से प्यार है, ये तो मदीने वाले मुस्तफा का उम्मत से प्यार है, ये तो इमामुल अंबिया का उम्मत से प्यार है, मगर हमारा हाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह खुदा मुहतरम मुहतशम आली मर्तबत जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ले आए। मेरे बाद में आप इनके बेहतरीन कलाम समाअत करेंगे, उम्दा आवाज के मालिक, और माशाअल्लाह मुझे भी पता नहीं था कि आज ही आपसे मुलाकात हो जाएगी। मैं तो ये समझ रहा था कि अब शायद वहीं जाके मुलाकात होगी मक्का शरीफ में। कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने पहले भी मुलाकात करा था।
हुजूर को हर लम्हा उम्मती की फिक्र है, ये हुजूर का प्यार है। बेशक बेशक। मगर उम्मती अपने आप से सवाल करे कि मुझे कितना ख्याल है हुजूर का, बिल्कुल हक बात। अल्लाह, मुझे कितनी मोहब्बत है हुजूर से। अगर अपने आप से सवाल किया जाए तो जवाब भी मिल जाएगा। आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपना चेहरा देखिए, आपका चेहरा बताएगा आपको आका से कितनी मोहब्बत है। बेशक बेशक, वाह। आपकी पेशानी बताएगी आपको आका से कितनी मोहब्बत है। बेशक। आपकी पेशानी पे सजदों की चमक बताएगी आप हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत खूब, बेशक। वो तो ताजदार मदीना की मोहब्बत के हर लम्हा बाखबर, हर लम्हा उम्मत की याद, हर लम्हा उम्मत का ख्याल। मगर उम्मती तू कितना याद करता है आका को, तू कितना ख्याल में डूबा रहता है हुजूर के, तुझे कितनी याद आती है आका की। मेरा ख्याल है गांव में जलसा हुआ, आसपास के गांव में जलसा हुआ, इश्क बेदार हो गया, उसके बाद में फिर जोश ठंडा। बेशक हक बात है, बहुत खूब। फिर वही पुरानी रविश, सुबह कोई सुबह नाई की दुकान पर जाकर सबसे पहले दाढ़ी क्लीन शेव। अल्लाह, अच्छा अजीब बात है, बंदे को बार बार रब की मशीयत समझाती है, फितरत समझाती है कि समझ ले तू गलत कर रहा है, मगर बंदा मानता नहीं। अल्लाह। आपने नाई की दुकान पे जाकर उससे कह दिया क्लीन कर दे, एकदम बिल्कुल क्लीन, एक बाल न रहे, उसने सारे निकाल दिए, क्लीन कर दिया। 4 दिन नहीं गुजरे, पीछे से फिर बाल निकल के आ गए। आए कि नहीं? क्या बताने, ये बताने कि तूने जो खत्म किया है वो तू खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह ने ये नूर तुझे अता किया है, तू मर्द है, ये तेरी शान है, तुझे अल्लाह ने ये अता किया है। तू कब तक इसे मिटाना चाहेगा, कब तक खत्म करना चाहेगा? तू काट काट के कितनी बार इसको फेंकेगा? अल्लाह तुझे बार 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 ये दाढ़ी देगा ताकि तुझे एहसास होता रहे कि मैं इस दाढ़ी को, नबी की सुन्नत को खत्म नहीं कर सकता। बेशक बेशक, वाह बेशक। याद रहे मेरे अजीजों, इतना जान लो, जब आदमी नबी की सुन्नत, पसंदीदा प्यारी सुन्नत दाढ़ी को मिटा नहीं सकता, तो बताइए इमामुल अंबिया को कैसे मिटा सकता है? मुस्तफा जान रहमत के लाए दीन को कैसे मिटा सकता है? बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फितरत एहसास दिला रही है तुझे, दाढ़ी पे भी इतना काबू नहीं पा सकता कि इसे जड़ से खत्म करा दे। तू ब्लेड से निकाल दे, तू जला दे, मगर तेरा चेहरा सारा जल भी जाएगा ना, तब भी अंदर से अल्लाह तेरे चेहरे से बाल निकालेगा। बेशक। तुझे एहसास दिलाया जा रहा है कि इसे अपना ले, इसे अपना ले, इसे अपना ले। ये बार बार दाढ़ी आके तुझे कहती है इसे अपना ले, ये सुन्नत है महबूब की, ये सुन्नत है आका की। मगर आदमी बार बार काट के कहता नहीं नहीं मुझे नहीं अपनाना। गुनाहों की कसरत है आज हालात ये, दिलों से खौफे खुदा निकल गया। सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया, 2 चीजों के दरमियान है ईमान। कितनी चीजों के? 2 चीजों के। फरमाया गया 2 चीजों के दरमियान में ईमान है। एक तो ये कि दिल में अल्लाह का खौफ हो, और दूसरा ये कि उसकी रहमत पे भरोसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अगर दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, माशाअल्लाह, बहुत तब भी मामला कमजोर है जी, और अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं, तब भी मामला बिल्कुल जी। दोनों चीजें जरूरी हैं। गुनाह हो जाए तो रब का खौफ बेदार हो,
गुनाह से पहले भी रब का खौफ हो कि बंदा गुनाह के करीब न जाए, और अगर शैतान बहका दे गुनाह हो जाए तो फिर अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके बंदा अल्लाह की बारगाह में आ जाए, तौबा कर ले, फिर अल्लाह ताला करम फरमाता है, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है। रब की रहमतें गुनहगार को आगोश में ले लेती हैं, अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। सच्ची तौबा बंदा कर ले, अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर से सुनिए, इमामुल अंबिया की बारगाह है, ताजदार मदीना की बारगाह में एक औरत आई है। कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया, कोई उसे पकड़ कर नहीं लाया, उसे 14 दिन की रिमांड पर नहीं लिया गया है, बल्कि खुद आई है आका की बारगाह में। एहसास नदामत बेदार हुआ है, एहसास जब बेदार हुआ आका की बारगाह में आ गई, आकर रोने लगी। इस दर्द से रोई कि उसका रोना बता रहा था यकीनन ये सच्चे दिल से तौबा करने आई है। आ गई आका की बारगाह में, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, मुझसे जुर्म हो गया, गुनाह हो गया। रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हो गया, आका मैं पाक होने आई हूँ। यहाँ है ईमान दो चीजों की जी, अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत में भरोसा। जी बिल्कुल जी। खौफ कि गुनाह हो गया, रहमत में भरोसा कि पाक होने आई हूँ। बेशक जानती है अल्लाह पाक फरमाने वाले। बेशक बिल्कुल। बारगाह रिसालत में आके रोई, दर्द से रोई, शिद्दत से रोई। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, औरत ये बता क्या सबूत है कि तूने जिना किया। अच्छा देखिए ना क्या अजीब बात है, मुजरिम से उसके जुर्म का सबूत मांगा जा रहा है। मुजरिम कह रहा है, इकरार कर रहा है मैंने जुर्म किया, गुनाह किया, और हुजूर की रहमत उस औरत से, वो चूंकि उम्मती है तो हुजूर की रहमत कहती है कोई सबूत है तेरे पास कि तूने ये जुर्म किया है। वो जुर्म का इकरार कर रही है, रहमत उसको बचाने के फिराक में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया क्या सबूत है तेरे पास कि तुझसे गुनाह हो गया, क्या सबूत है इसका कि तूने जिना किया है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे पेट में बच्चा है। आका ने फरमाया फिर चली जा, जब इस बच्चे की विलादत हो जाए तब आना। अल्लाह। औरत चली गई, जब बच्चे की विलादत हो गई तब वो औरत आई, गोद में फूल जैसा एक नन्हा बच्चा लेके आई। आका ने उस बच्चे को देखा, फरमाया जा अभी भी चली जा, जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब मेरी बारगाह में आना। अल्लाह अल्लाह, बेशक बहुत अभी नहीं, जब ये रोटी खाने लगे, यानी ये दूध पीना बंद कर दे, दूध पीने की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाए फिर माँ की जिम्मेदारी है बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को दूध पिलाना। ये माँ पर बच्चे का हक है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। बेशक बेशक। और आज वाली माएँ तो बस डिब्बे में पाल रही हैं बच्चे। डिब्बे का दूध चल रहा, आदमी परेशान है, इतना महंगा डिब्बे का दूध आ रहा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि भैया तीसरे दिन ये डब्बा खत्म हो जाता है, क्या किया जाए। आका ने फरमाया चली जा, जब ये रोटी खाने लगे तब आना। औरत चली गई, बच्चे की परवरिश करने लगी, वक्त गुजरा, वो मुद्दत भी पूरी हो गई। अब वो बच्चे को लेकर फिर आका की बारगाह में आई, इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। कितना लंबा वक्त गुजरा जान रहे, 9 महीने तो वो गुजरे जिसमें बच्चे की विलादत हुई, फिर वो 2 साल गुजरे जिसमें बच्चा दूध पीता है। अल्लाह। मगर यहाँ औरत का दिल नहीं बदला, एहसास वही रहा कि मैंने जुर्म किया है, मुझे पाक होना। ये ईमानी रमक है, ये जज्बे मोहब्बत है, ये जज्बे ईमान।
आज हमारा हाल ये, गुनाह करने के बाद फख्र के साथ बताते हैं हमने ये किया। अल्लाह 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 अकबर। दोस्तों की महफिल में बैठकर दोस्त फख्र के साथ कहता है कोई शराब नहीं बची जो मैंने नहीं पी, कोई नशा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया। इसका मतलब जानते हो, वो अपने गुनाह पर गवाह तैयार कर रहा है। दोस्त को बताता है मेरा फलानी से चक्कर है, मैंने उसके साथ ये किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब ये जो बताया, एक तो जुर्म वो जो कर लिया, एक ये कि उसको करके फिर बता रहा है, ये दूसरा जुर्म हो गया। अल्लाह, इसका मतलब ये है कि इजहार करके उसमें फख्र महसूस कर रहा है। अल्लाह अकबर। गुनाह भी गुनाह है मगर इजहारे गुनाह भी गुनाह है। जी बिल्कुल बेशक। अल्लाह अकबर। दोस्तों में बैठकर ठिट्टे लगा रहे हैं, अरे फलां के साथ मेरा देख 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 ये फोटो देख देख इसके साथ मेरी व्हाट्सएप पे चैट होती है, देख ये देख इसके साथ मेरी ऐसी बात होती है, देख मैं इससे मिलने फलां जगह जा रहा हूँ। इजहारे गुनाह कर रहा है, अपने गुनाह पर गवाह तैयार कर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। है मेरे भाई जरा इतना तो बता, तूने गुनाह किया, कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। बोलिए बिल्कुल अल्लाह अल्लाह कोई काम कर रहे हैं जी, कोई दुनिया में जाने या ना जाने, जी मगर अल्लाह तो बिल्कुल जानता है। जी बेशक बात है। तूने शराब पी चुप कर पी, कोई जाने न जाने अल्लाह जानता है। तूने चोरी की, कोई किसी को पता हो ना हो अल्लाह जानता है। तूने बदकारी की, जिनाकारी की, किसी को पता हो या ना हो अल्लाह ताला बाखबर है, वो जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा। मगर इतना बता, वो अल्लाह ताला सब जानते हुए भी तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तेरे गुनाह पे अल्लाह पर्दे डाल रहा है। वो चाहता तो तेरा गुनाह दुनिया को पता लग जाता, वो अल्लाह अगर चाहता तेरा गुनाह दुनिया के सामने आ जाता, तू रुसवा हो जाता, तू जलील हो जाता। मगर अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दा डाल दिया, अल्लाह ने तेरे गुनाह पे पर्दा डाल दिया। तो मेरे भाई जरा सोच ले, अल्लाह तो तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तू दोस्तों में बैठकर अपने गुनाह से पर्दे को हटा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह वाह। तू चाहता तो ये मामला अल्लाह के और तेरे दरमियान रहता। जी बिल्कुल। तू अल्लाह से माफी मांगता, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ कर देता। बेशक हक बात है। मगर तूने इस गुनाह का इजहार करके लोगों को गवाह बना, गवाह तैयार। तूने अपने ऐब को खुद दुनिया के सामने जाहिर किया, अपने गुनाह को तूने खुद दुनिया के सामने जाहिर किया। अल्लाह अल्लाह। हालात ये है मेरे भाई, जुर्म करके फिर बंदा ढीठ हो जाता है, गुनाह करके फिर उस पर अकड़ जाता है, एहसास से नदामत बेदार नहीं होता। मगर वो औरत इतना वक्त गुजरा मगर फिर भी बात पर कायम है। बच्चे को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गई, कहती है या रसूल अल्लाह, बच्चे को ले आई, एक बोझ है दिल पर गुनाह का, वो बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक ऐसा बोझ है दिल पर, ये बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। या रसूल अल्लाह, बेकरार रहती हूँ आका, रात को नींद नहीं आती, सुकून खत्म हो गया, बेआराम रहती हूँ। या रसूल अल्लाह, किसी तरह आराम नहीं आता, बस एक ही ख्याल है किसी तरह से मैं पाक हो जाऊं, एक ही ख्याल है किसी तरह से मेरा ये जुर्म धुल जाए, किसी तरह से अल्लाह ताला मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना ने अब बच्चे को लिया, आका ने बच्चे को लेकर एक सहाबी को दे दिया। हुजूर ने फरमाया इस बच्चे को लेकर जाओ, अपनी औलाद की तरह परवरिश करना, ऐसे पालना जैसे अपनी औलाद को पाला जाता है। हुजूर ने बच्चे को दे दिया। अब आका ने भारी दिल हो गया, आका ने इरशाद फरमाया इस औरत को संगसार किया जाए, जो जानिया की सजा है वो सजा दी गई, क्या सजा, संगसार किया जाए। अल्लाह पत्थर मारे अल्लाह अल्लाह, पत्थर मारे जाएं, तब तक मारे जाएं जब तक ये मर न जाए। अल्लाह। दारुल इस्लाम अगर हो तो सजा ये है। अल्लाह। आज जिना आम हो गया,
आज हालत ये, हमारी कौम ने निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया, जबकि हुजूर का फरमान ये था निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। 25 साल का जवान लड़का, माँ बाप शादी करने को तैयार नहीं, कह रहे हैं नौकरी लग जाए। लड़का चाहता है शादी हो जाए, मगर वो डरता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपनी जबान से कहूं कि मेरी शादी कर दो। माँ बाप कह रहे हैं अभी तो जरा सा कुछ कमा कर हमें देगा तभी तो करेंगे शादी। या कोई ये कह रहा है कि अभी तो कमाता नहीं है, कैसे शादी कर दी जाए। तो राज़िक अल्लाह है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की, वो देगा रोजी, तुम कौन? बेशक 25 साल उम्र हो गई, 26 साल उम्र हो गई, 27 साल उम्र हो गई, जब शादी नहीं की तो जवान है। आखिरकार शैतान भी बहकाता है, नफ्स बहकाता है, फिर इसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, फिर इसके हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल है, वो भी हर वक्त इसके साथ रहता है। फिर ये मोबाइल इसके लिए पूरे दुश्मन का काम करता है। शैतान उकसाता है, कहता है तेरे मोबाइल में बहुत कुछ आता है, इसमें कोई नंबर ट्राई करके देख ले, किसी से अपना कांटेक्ट कर ले, किसी से ताल्लुकात बना ले, किसी से मोहब्बत कर ले, किसी का दीवाना बन जा, किसी की गलियों के चक्कर लगा, किसी के घर के दरवाजे पे पहुंच जा, किसी के आगे पीछे बाजारों में घूमने लग, किसी से दिल लगा ले। शादी जब होगी होती रहेगी, अब शादी से पहले पहले किसी से दिल लगा, अपनी जरूरत को पूरा कर ले, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। ये बहक गया जवान, ये बहक गया, अब ये लग गया उसी में। ये पहले मोबाइल में न जाने क्या क्या देखता है, ये मूवियां देखता है, ये गंदे ड्रामे देखता है, ये गंदी चीजें देखता है। उसके बाद में फिर किसी से आंखें दो चार हो जाती है, फिर किसी से मोहब्बत कर बैठता है, फिर बात आगे बढ़ती है, इसका मिलना मिलाना शुरू होता है, फिर बात आगे बढ़ती है, ये गुनाह पर निडर होता रहता है, फिर ये एक दिन जिनाकार बन जाता है, फिर एक से इसकी तबीयत नहीं भरती है, फिर ये नई नई देखता है, फिर ये बार बार जिना करता है। मुझे बताओ इस जिना पर तैयार किसने किया? इस मुआशरे ने किया, इस समाज ने किया, जिसने बच्चों की शादियों को दुश्वार बना दिया, बच्चियों की शादियों को दुश्वार बना दिया, वक्त पर शादियां न की। हाल ये हुआ मुआशरे में जिनाकारी बढ़ गई, मुआशरे में बदकारी बढ़ गई। अगर वक्त पर शादियां की जाए, खुदा की कसम गुनाह खुद ब खुद रुकते चले जाएंगे। मगर नहीं हो रही वक्त पर शादी। वक्त पर शादियां अगर की जाए, मेरे अजीजों आप जानते हो हुजूर को दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई उम्मती, जब कोई हुजूर का गुलाम किसी गलत रास्ते पर चलता है। लेकिन ईमान दो चीजों के दरमियान है, एक अल्लाह की रहमत पे भरोसा, दूसरा अल्लाह का खौफ। अगर जुर्म हो जाए तो फिर बंदा एहसास नदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में आए, तौबा करे। उस औरत ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा या रसूलल्लाह पाक होना चाहती हूँ। सजा तो दी गई, संसार तो किया गया, इंतकाल हो गया, खबर आ गई या रसूलल्लाह उसका इंतकाल हो गया। हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा जाओ तैयारी करवाओ उसके जनाजे की, जब जनाजा तैयार हो जाए मुझे खबर देना। जनाजा जब तैयार हुआ, आका को खबर दी गई, हुजूर आगे बढ़े, मेरे आका उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह वो जानिया मलऊना उसका आप जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे आका ने फरमाया था तुम जानते नहीं हो, जबान को लगाम दो। उसने गुनाह करने के बाद अल्लाह का खौफ दिल में जो बेदार हुआ और उसकी रहमत पे भरोसा करके जो तौबा की है, उसने जो दुनिया में अपने लिए सजा पसंद की, आखिरत से, आखिरत की सजा से अल्लाह ने उसे आजाद कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। हुजूर फरमाते हैं उसकी तौबा ऐसी है, इतनी पाकीज़ा तौबा है, अगर उसकी तौबा को टुकड़ों में तकसीम करके मैं सारी उम्मत को बांट दूं तो मेरी सारी उम्मत के गुनाहों को अल्लाह मुआफ फरमा देगा। उसकी एक तौबा की वजह से अल्लाह सारी उम्मत के गुनाहों को मुआफ फरमा देगा।
हुजूर को बड़ा ख्याल है उम्मत का। खुदा के लिए मोहब्बत हुजूर से ऐसी कीजिए कि हर लम्हा ख्याल रहे कि आका हमारे हर हाल से बाखबर हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं, हमारी हर खबर हुजूर को पहुंचती है। गुनाह करते हुए याद आ जाए कि हुजूर को ये खबर पहुंच जाएगी, बंदा गुनाह से रुक जाएगा। जुर्म करते हुए ये ख्याल आ जाए हुजूर मुझे देख रहे हैं, ये मेरी खबर हुजूर तक पहुंचेगी। खुदा की कसम फिर जज्बे ईमान, जज्बे मोहब्बत उसे उस गुनाह से रोक देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए। और मेरे अजीजों, आज के जलसे में बिलखुसूस दुआ है अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को, नई नस्ल को सही रास्ते पर शरीयत के मुताबिक चलकर जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हिसारे खुल्द में, हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। वाह वाह वाह, बहुत हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। समझा दूं जरा सा, जन्नत के दायरे में गुनहगार पहुंच जाए, कैसे कब आ जाए वो मिसरा आपको दूसरा बताएगा। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए, हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए, कब अगर हुजूर की, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए, आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन। जी जी, वाह। आपकी मर्जी, आप कैसा सुनेंगे, मगर शेर अच्छा है। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, अली के हाथ में, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए, अली के हाथ। तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी, अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और
इस दौर को आप देख रहे हैं, हालात की सितमगरी, फितने सब आप देख रहे हैं। इसी तनाजुर में एक शेर आप अगर बेहतर अंदाज में सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ अंदोज होंगे। शेर मुलाहिजा फरमाए। जी 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 नवाजिश। सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। सुभान अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सब लोग मिलके कहें सुभान अल्लाह। कारी साहब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इनकी आवाज दब जाती है माइक में, एक आप जरा थोड़ा सा खामोश, इनकी आवाजें सुनना चाहता हूं। बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए, अगर हुजूर की रहे मत को प्यार आ जाए। एक शेर और सुना दूं? अगर सुनना चाहते हैं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यकीनन बहुत मैं अपनी जानिब से कोशिश करूंगा कि अच्छा ही शेर आपको सुनाऊं। जी बिल्कुल। अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए, हुजूर के एक सहाबी गुजरे हैं, नाम है हजरत हसन बिन साबित रहमतुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर ने बड़ी इज्जतों से उनको नवाजा। इतना पहले तो ये समझ लें कि उनकी हैसियत क्या थी बारगाह रिसालत में। वो हुजूर की शान में नात कहा करते थे, नात पढ़ा करते थे। बेशक बेशक। तो सरकार उनको ये इज्जत अता फरमाते थे कि हुजूर उनको अपने मिंबर पे खड़ा कर दिया करते थे। बेशक बेशक। हुजूर फरमाते थे हसन ये मेरा मिंबर है, यहाँ खड़े हो जाओ। फिर हुजूर सामने बैठते, हुजूर फरमाते अब मुझे नात सुनाओ। बेशक बेशक। वाह। वो उन्हीं की शायरी है। वह अहसनु मिन कलम तरक़त वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। तो बारगाह रिसालत में जिनके अशार को मकबूलियत मिली, जिनकी शायरी को हुजूर ने पसंद किया, वो हज़रत हसन बिन साबित है। यहीं से एक शेर है, सुन लीजिएगा। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी। ये एक दुआ है। नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी, तो शायरी में मेरी, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए।